हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल मेघा बरसेंगे के आज के एपिसोड के बारे में एंड अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल काफी कमाल का है और लोगों को पहली टीआरपी लिस्ट का इंतजार है कि ये सीरियल टीआरपी में ऊपर कुछ ना कुछ नाम वाम कमाने वाला है। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। अब देखो यार, पंजाबी पूरी फैमिली दिखाई गई है, तो मैंने भी सोचा थोड़ा पंजाबी कुर्ता वुर्ता डालकर पूरा फील लिया जाए अपडेट का। तो आप लोगों को भी आने वाले एपिसोड में जो है मजा आने वाला है, क्योंकि यहां पर मनोज का किरदार इंट्रोडक्शन के साथ ही जो है सीरियल के मेकर्स ने जो है नेगेटिव वे में पेश करना शुरू कर दिया। अब उसके क्लोजअप हो, शॉर्ट, चाहे कुछ भी हो, यहां पर मनोज का किरदार जो है वो कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आता है कि फर्जी दूल्हा जैसे कि वो ही क्यों ना हो। हम सभी को पता है कि मनोज फर्जी दूल्हा नहीं है, और यहां आने वाले टाइम पर हमको ये बात पता भी चलेगी, लेकिन शक तो उस पर जाएगा ही जाएगा। अब यहां पर देखो, आज के एपिसोड में हमको देखने को मिला कि मनोज और उसकी मां जो है आती है यहां पर मेघा के घर पर, और वहां पर आकर वो लोग पूरी तरीके से मेघा के परिवार वाले हाथ जोड़ने लग जाते हैं, माफी मांगने लग जाते हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन मनोज ने अपनी मां को वो सच नहीं बताया है कि वो वर्दी में आई थी उनकी पूछताछ करने के लिए। तो यहां पर वो पूछती है कि आप लोग किस चीज की माफी मांग रहे हैं, तो यहां पर जो बुआजी होती है मेघा की, वो सारी बात पलट देती है और कहती है कि नहीं नहीं, इनको तो माफी मांगने की आदत है, तो अक्सर ऐसे चलते फिरते भी माफी मांग लेते हैं। और यहां पर सारी चीजें जो है नॉर्मल हो जाती है। अब यहां पर मनोज और मेघा जो है वो जाते हैं टेरेस पर और यहां पर गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं, और उसके बाद ऊपर से ही और यहां पर दोनों के बीच में बात शुरू होती है। और मनोज जो है कहता है कि तुम्हारे पैसों का जो इस्तेमाल तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो, तुम्हारे पैसों का किस तरीके से तुम्हें यूज करना है, किसको देने हैं, आग लगानी है, उसके फटाके खरीद के जला देने हैं, वो सब तुम्हारी मर्जी है। मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। अब यहां पर मेघा और मेघा के परिवार वालों का भरोसा जीतने में वो लोग पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। अब यहां पर पूरी तरीके से वो जो है नीचे आने वाले हैं, तो पता चलेगा कि यहां पर जो मेघा का भाई है उसने गलती से सच उगल दिया है यहां पर मनोज की मां के सामने। और मनोज की मां जो है वो पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर लेकर चढ़ जाएगी पूरी मेघा की फैमिली के ऊपर कि आप लोग तो बेइज्जती करते हैं, और यहां पर भिजो भिजो कर बेइज्जती करते हैं पूरी तरीके से, और हर बार जब भी मैं आती हूं यहां से बेइज्जती करवा कर ही जाती हूं। आप लोगों ने कहा कि 1 लाख रुपए में शादी करेंगे, हमने वो भी मान लिया। आपने कहा गुरुद्वारे में शादी करेंगे, हमने वो भी मान लिया। आपने कहा कि 25 लाख रुपए मेघा को ही देंगे, हमने वो भी मान लिया। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोग बेइज्जती करेंगे तो माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें शादी नहीं करनी है। अब यहां पर ये बात तो वो कह देंगे, लेकिन मनोज यहां आंखों ही आंखों से जो है अपनी ही मां को डराते हुए नजर आता है, और यहां पर उन्हें चुप करा देता है और कहता है कि आपकी कोई बेटी नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है ना, शायद आप इसलिए बात कह पा रही है मां। अगर आपकी कोई बेटी या मेरी बहन होती तब हम लोग क्या उसकी इंक्वायरी नहीं करते? इंक्वायरी करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो वर्दी में आए, उनसे गलती हुई, लेकिन उनको इंक्वायरी करनी जरूरी थी, और उसके लिए वो मुझसे माफी मांग चुके हैं कि वो वर्दी में इंक्वायरी करना है। ऐसे में यहां पर मनोज पूरी तरीके से अपनी मां को चुप कराकर वहां से निकल जाता है, और यहां पर मेघा के परिवार वालों के लिए खुशी का माहौल बन जाता है। यहां पर जो मनोज है वो मेघा से कहता है कि कल तुम्हारी दोस्त की जो सगाई है, क्या हल्दी है, उसमें मैं भी आ सकता हूं, ताकि हम लोग आपस में मिल भी लेंगे। तो यहां पर मेघा कहती है कि जरूर, आप जरूर आइएगा। अब ऐसे में यहां पर मनोज की मां जो है पूरी तरीके से डांटते हुए नजर आती है रस्ते में मनोज को, लेकिन मनोज अपनी गंभीर आंखों से जो है अपनी ही मां को डरा देता है। और घर पर जब वो आते हैं तो मनोज के पिता ड्रिंक शिंक लगा के बैठे होते हैं, और यहां पर पूरी तरीके से मनोज कहता है कि पापा जी, आप मां को समझाते क्यों नहीं हो कि हमारा मकसद कुछ और है, और हम किस कारण से जो है मेघा से शादी कर रहे हैं, और मेघा की मेरी लाइफ में आना कितना जरूरी है। यहां पर सीरियल के मेकर से क्लू छोड़कर हम लोगों के लिए गए हैं आज के एपिसोड में कि कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ मेघा ही जो है मनोज के लिए कर सकती है, और मनोज सिर्फ उस जरूरत के लिए जो है सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, और सिर्फ उस जरूरत के लिए जो है मेघा से शादी कर रहा है, बाकी उसका भी कोई लेना देना नहीं है। जॉर्जिया में तो रहता है, लेकिन रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको जल्दी, क्योंकि मैं भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड जैसे मेरे हाथ में अपडेट लगती है, होपफुली अगले ही वीडियो में आपको बता दूंगा वो रीजन भी कि मनोज क्यों ये सब कर रहा है, तो आपके पास मैं वीडियो लेकर आऊंगा उस चीज का। अब यहां पर पूरी तरीके से मनोज जो है यहां शादी के लिए हाँ कर चुका है, पूरे परिवार वाले खुश है, और अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है हम लोगों को देखने को मिलने वाला है
हल्दी का फंक्शन जहां पर मनोज भी पहुंचने वाला है और दूसरी और यहां पर अर्जुन तलवार के हाथ में एक बड़ा क्लू लगा है और वो ये है कि एक दुल्हन उसे ऐसी मिल गई है जिसको धोखा देकर वो बहरूपिया भागा था और वो उसकी पहचान भी कर सकती है और वो जलंधर से जो है अमृतसर आ रही है और अर्जुन तलवार कहता है कि अब बहरूपिया तेरा काम खत्म, बस कुछ समय मौज और बना ले। यानी कि आने वाले एपिसोड में एक तरफ हल्दी के फंक्शन का हमें देखने को मिलने वाला है जहां पर मनोज मौजूद होगा और दूसरी ओर अर्जुन तलवार भी उस लड़की को लेकर मनोज को या फिर उस बहरूपियों को ढूंढने के लिए निकलने वाला है। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग हम लोगों के लिए आने वाले एपिसोड में है। मेघा बरसेगी की टीआरपी जो है कलर्स के मुताबिक, कलर्स की टीआरपी के हिसाब से काफी बेहतर नजर आ सकती है आपको अगले सप्ताह भी। और यहां पर टॉप 5 की तो मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज देखो टॉप 5 पर तो लगभग स्टार प्लस का ही राज रहता है। कई बार ये कलर्स का उड़ार यहां जरूर आया था और मेघा बरसेगी भी अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए और इसी तरीके की स्टोरी चलेगी तो डेफिनेटली ये भी टीआरपी में टॉप पर आएगा ही आएगा, क्योंकि काफी कमाल की स्टोरी है और नील भट्ट अच्छा खासा स्टारडम लेकर चल रहे हैं और स्टार प्लस के ऑडियंस किंशुक महाजनी और नील भट्ट दोनों ही लेकर गए हैं कलर्स के, और क्योंकि दोनों का ये लास्ट सीरियल स्टार प्लस पर ही आ रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है, अर्जुन तलवार या फिर मनोज। कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।